नमस्कार बच्चों। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ज्यामिति क्या होती है, चतुर्थांश के बारे में पढ़ा होगा, मूल बिंदु पढ़े होंगे। तो चलो पहले हम कक्षा 9th की कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कि चतुर्थांश क्या कहलाता है। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी इसी को बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। तो आपको बोलना है एक्स अक्ष। क्या बेटा? एक्स अक्ष और वाई अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चतुर्थांश। एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी तल को 4 भागों में बांटते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है ना? और बोलेंगे तो अपन क्षैतिज लाइन को क्या बोलेंगे? क्षैतिज लाइन या क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। चलो सबसे पहले अपन चतुर्थांश बनाना सीख रहे। 1 2 3 4। इसी प्रकार और भी डॉट डॉट हो सकते, -1 -2 -3 -4। ऊपर काय के होंगे? प्लस के। नीचे काय के होंगे? माइनस के। चलो, जे चतुर्थांश कहलाता प्रथम चतुर्थांश। जे कौन सा चतुर्थांश होता? प्रथम। जे चतुर्थांश कहलाता बेटा द्वितीय। कौन सा चतुर्थांश? द्वितीय। जे कहलाता है तृतीय चतुर्थांश। और जे कौन सा कहलाता? चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखते हैं इनके चिन्ह कैसे होते। बेटा आपको एक बात याद रखनी कि सबसे पहले चिन्ह लेना है आपको एक्स अक्ष वाला। कौन सा? एक्स अक्ष वाला। तो देखते हैं इसमें एक्स अक्ष पे कौन सा चिन्ह है? प्लस। और फिर वाई अक्ष पे भी क्या है? प्लस। तो दोनों संख्या प्लस की होंगी तो कौन से अक्ष में, वो कौन से चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। और देखो द्वितीय में देखेंगे तो माइनस और फिर क्या होगा? प्लस। तृतीय में दोनों माइनस के होते। चतुर्थ में पहला प्लस का और दूसरा माइनस का। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि कौन से बिंदु कौन से चतुर्थांश में होंगे। हम आपसे बोलेंगे कि 3, 4 कौन से चतुर्थांश में होगा? तो प्रथम में, क्योंकि दोनों काय के हैं बेटा? प्लस के। काय के हैं? प्लस के। चलो इससे रिलेटेड और भी कुछ परिभाषा समझते हैं। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते? मूल बिंदु। तो इसकी परिभाषा यदि पूछे तो अपन बता सकते कि एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कुछ नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। मतलब x पर भी क्या मान होता है? 0। और y का भी मान क्या होता है? 0। तो कोई पूछेगा या पेपर में आएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो आप क्या बताओगे? 0,0। और पॉइंट देख रहे हैं x निर्देशांक। क्या बेटा? अपन जिससे कोई पूछे एक्स निर्देशांक क्या किसे कहते हैं? एक्स निर्देशांक। तो आपको याद रखना कि किसी भी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, क्या बोलेंगे? किसी बिंदु की बाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक कहलाती है। क्या बोलेंगे? किसी बिंदु की बाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक कहलाती है, या फिर इसे अपन भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? भुज। एक्स निर्देशांक, या क्या बोलते हैं इसे? भुज। क्या बोलेंगे? भुज कहलाती है। अब इसी प्रकार जैसे आपने क्या पढ़ा? एक्स निर्देशांक, इसी प्रकार वाई निर्देशांक होगा। तो वाई निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। क्या लिखेंगे? वाई निर्देशांक।
या फिर इसे बोलेंगे अपन कोटि। क्या बोलेंगे बेटा? कोटि। ठीक है ना। तो क्या है देखो इधर, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से, क्या बोलना है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाएगी बेटा? बाई निर्देशांक या कोटि। क्या कहलाएगी? बाई निर्देशांक या कोटि। ठीक है। एक दो चीजें और अपन देख रहे हैं। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि -3,5 में भुज बताइए क्या है, भुज बताओ और हमें कोटि बताओ। तो पहला मान x का मान क्या कहलाता? भुज, बाई अक्ष से लंबवत दूरी। और दूसरा मान क्या कहलाता? कोटि। तो कोटि कितनी हो गई बेटा? 5। कितनी? 5। और भुज कितना है? -3। एक चीज और याद रखनी है आपको, देखना ध्यान से। एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु होंगे कैसे? x, 0 के रूप में। जहां यदि x, 0 के रूप में बिंदु है तो कौन से अक्ष पर होंगे? x। जैसे हम बोल देंगे 5, 0 तो कहां होगा? x अक्ष पे। और इसी प्रकार y अक्ष पे बिंदु क्या होंगे? y अक्ष पर बिंदु आपको याद होना चाहिए, y अक्ष पे बिंदु होंगे 0, y। क्या होंगे y अक्ष पे बिंदु? 0, y। तो अच्छे से समझ में आ गया ना आपको? चलो देख लो एक बार और। तो आप देख रहे हैं अपन दूरी सूत्र। क्या समझेंगे बेटा? दूरी सूत्र मतलब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। यदि दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बी है, ठीक है, दोनों को निर्देशांक अपन को दिए, एक बिंदु ए हो गया और एक बी। माना ए के निर्देशांक x1 और y1 है और बी के निर्देशांक क्या है? x2 और y2। ठीक है। अपन को निकालनी है इनके बीच की दूरी। क्या निकालनी बेटा? इनके बीच की दूरी। तब दूरी सूत्र क्या होता है बेटा? AB बराबर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। या फिर इसी फॉर्मूला को अपन ऐसे भी लिख सकते, AB बराबर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये कौन सा सूत्र है बेटा? दूरी सूत्र। इससे अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है ना। और ये बीच की दूरी निकालने वाला एक सवाल पेपर में आना ही है। चलो अब देख रहे हैं थोड़ी एक दो पॉइंट। बिंदु, कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक है x1, वो मतलब x और y। बिंदु x तथा y, वो क्या बोलेंगे? A बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y है, कि मूल बिंदु से दूरी। आपको अभी बताया ना हमने कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते? 0, 0। तब इससे दूरी क्या होगी? रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्योंकि आप जब x में से 0 घटाओगे x आ जाएगा, y में से 0 घटाओगे क्या आ जाएगा? y। एक चीज और याद रखनी है आपको, दो बिंदु है बेटा, एक कोई A है x1 y1 तथा एक B है x2 और y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो अपन मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? देखो, तो मध्य बिंदु निकालना तो आपको कुछ नहीं करना, x1 प्लस y1 क्या करेंगे? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2, y का मान y1 प्लस y2 बटे 2। ऐसे आ जाएगा आपका क्या? मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब एक चीज और पढ़नी, वेरी मोस्ट, विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र बेटा? विभाजन सूत्र। बड़े आराम से देखेंगे आप। देखो बेटा क्या है, इसकी भाषा ऐसे बोलेंगे कि बिंदु A और B, A के निर्देशांक मान लो x1 और y1 है और B के निर्देशांक x2 और y2 है।
तो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये कोई बिंदु मान लो P है जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई है, तो क्या बोलेंगे, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को P बिंदु यदि M1 और M2 अनुपात में अंतः विभाजित करे, मतलब भीतर से क्या करे, बांटे, विभाजित करे, तब x और y के मान निकालते हैं किस सूत्र से, अपन विभाजन सूत्र से। तो क्या लिखेंगे, x बराबर, ये क्या है, M1 x2, क्या लिखेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे क्या लिख देंगे, M1 प्लस M2। इसी प्रकार y का मान कैसे निकालेंगे, M1/2, क्या लिखेंगे, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। तो आपको जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये अच्छे से याद रखे रहना है। कौन सा, एक दूरी सूत्र का फॉर्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु से किसी की दूरी, और क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र। अच्छे से समझ में आ गया ना, देख लो एक बार। लीजिए हम इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन आना ही है, आप बड़े ध्यान से समझ लो। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, अपन लिखेंगे हल। माना बिंदु, अपन पहले बिंदु को ये मान लो 2,3 तथा बी 4,1 है, ठीक है। इसे थोड़ी एक चित्र के माध्यम से दर्शा दो, अच्छे से समझ में आ जाते। ए और बी, ए के निर्देशांक 2,3 है और बी के 4,1 है। अब इसे किस सूत्र से करना है अपन को, दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। अभी आपको दूरी सूत्र पढ़ाया ना, तो ए बी बराबर क्या होता, रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, रख दो मान। x1 क्या कहलाएगा, 2, x2 क्या कहलाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। 2 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, माइनस के 2, और 3 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 2। 2 का वर्ग क्या होगा बेटा, 4, और 2 का वर्ग 4, 4 4 कितने हो जाएंगे, रूट के 8। रूट के 8 को अपन क्या तोड़ेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर। तो ए बी का मान कितना आ गया, 2√2 इकाई। इसी प्रकार आपको क्या करना है कि आपको ये क्वेश्चन लगा लेना कि बिंदु 0,0 व 36,15 के बीच की दूरी और बिंदु -5,7 व -1,3 के बीच की दूरी। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। चलो देखो, ठीक है।